जय माता दी। ज्योतिष शास्त्र में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं ये सब आपको प्राप्त हो चुके होंगे। आज जो हमारा विषय है सूर्य 11th हाउस में जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं जीवन काल में, आप अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार देख सकते हैं। जिस भी जातक की कुंडली में 11th हाउस में सन बैठे हैं यानी कि सूर्य ग्रह बैठे हैं, वो जीवन में किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं, इस विषय की संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने YouTube चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। हमारा ये चैनल जो है सब्सक्राइब करने के बाद लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि जो हमारी जो आने वाली वीडियो हैं उसको आप इमीडिएट प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन दबाने से, आपको बेल आइकन दबाने से नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, सन यानी कि सूर्य ग्रहों के जो राजा माने जाते हैं, 9 ग्रहों में अधिपति माने जाते हैं। अगर ये 11th हाउस में बैठे हो तो जातक को बहुत ही अच्छा शुभ प्रदान, अगर शुभ अवस्था में बैठे हैं तो शुभ फल प्रदान करने में सक्षम है। शुभ प्रदान फल तो करते ही है, साथ में आपके जीवन में बहुत सारी शुभता को भी बढ़ाते हैं। यहाँ पर अगर किसी भी जातक की कुंडली में 11वें भाव में सूर्य बैठे हैं तो ऐसा जातक ज़्यादातर यही देखा गया है कि वो शाकाहारी होगा और वो परिवार का मुखिया होगा। यानी कि जो घर गृहस्थी जो चलती है वो परिवार में उसको जो मान सम्मान रहेगा, वो एक हेड ऑफ फैमिली पर्सन जिसे कहते हैं, उस तरह से उसका रिस्पेक्ट रहता है, मुखिया रहता है। यानी कि जितने भी घर में डिसीज़न होते हैं वो डिसीज़न मेकर होता है, उसके आधार पर ही उसके परिवार में सभी निर्णय लिए जाते हैं। तो ऐसा जातक अपने संतान से भी अच्छा सुख प्राप्त करता है। अगर शुभ अवस्था में सूर्य है तो उसके संतान की तरफ से 3 बेटे का योग बनता है, 3 बेटे प्राप्त हो सकते हैं। और ऐसे जातक को सरकार से भरपूर लाभ मिलता है। अगर वो कुछ कार्य कर रहा है, किसी भी कार्य में रत है, ज़्यादातर हो सकता है कि उनका गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब हो ऐसे जातक का, नहीं तो जो काम करते होंगे उसमें सरकार की तरफ से उनको सहयोग अवश्य मिलता रहा होगा। अगर 11वें भाव में स्थित सूर्य यदि शुभ नहीं है या परिस्थिति अगर विपरीत जा रही है तो ऐसे जातक को ये देखना होगा कि चंद्रमा भी अगर 5वें स्थान में है तथा सूर्य का किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो ऐसे जातक को जीवन में आयु का एक खतरा बन जाता है। यानी कि वो दीर्घायु नहीं हो पाता है, किसी कारणवश उसकी आयु यहाँ पे कम करने की बात कही गई है हमारे विद्वान ज्योतिषाचार्यों के द्वारा। जो अभी तक का अध्ययन है, 11th हाउस में जो सन होते हैं ऐसे जातक की आयु को वो कम करते हैं, अगर यहाँ पर किसी प्रकार का सूर्य शुभ फल प्रदान करने में सक्षम नहीं हो रहे हैं। साथ ही दोस्तों, इसके जो हम उपाय आपको बताते हैं, आपको उपाय नोट करने चाहिए और वीडियो ये अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि उपाय आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। जिस भी जातक की कुंडली में 11th हाउस में शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो ये एक उपाय करके आप नेगेटिव एनर्जी अपने जीवन काल से हटाए और पॉजिटिव एनर्जी अपने लाइफ में लानी है। तो ये उपाय नोट करिए और अपने जीवन काल में आप अपना जीवन सुखपूर्वक जीने में अपना खुद का सहयोग स्वयं करें। क्योंकि होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि कोई ज्योतिष पंडित विद्वान द्वारा हम पूजा पाठ करवा लेंगे तो हमारे ग्रह बाधा टल जाएगी। ये हो सकता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में ऐसे ईमानदार ज्योतिषी मिलेगी आपको, जो संपूर्ण आपको ऑनलाइन या वीडियो द्वारा भेज के फिर वो पूजा पाठ संपूर्ण कर देंगे। लेकिन अगर आप उपाय स्वयं करते हैं तो ये निश्चित है कि जो आप करेंगे वो आपको उसका फल अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म आपका है तो भाग्य आपका ज़रूर जागेगा। ऐसे जातक को, जिस भी जातक की कुंडली में 11th हाउस में सूर्य बैठे हो, मदिरा मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी कि उन्हें शराब और मांस से हमेशा बच के रहना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर सूर्य शुभ है तो वो और शुभ रहेंगे और अच्छा आपको फल प्रदान करते रहेंगे। लेकिन अगर सूर्य किसी कारणवश यहाँ पे अशुभ है तो ऐसे जातक के अशुभता के फल भी कई गुना बढ़ जाएंगे। साथ ही जिस भी जातक की कुंडली में 11वें भाव में सूर्य बैठे हो, ऐसे जातक को रात को सोते समय अपने सिरहाने बादाम या मूली रखकर सोना चाहिए और अगले दिन इसे किसी मंदिर में दान देना चाहिए,
क्योंकि अगर ये जातक इस प्रकार अपने जीवन में 43 डेज तक अपने नियम ये बांध लेता है, साल में एक बार इस उपाय को करता है, तो उसमें उसकी आयु से संबंधित जीवन काल में कोई विपरीत परिस्थिति नहीं बनेगी, वो दीर्घायु हो जाएगा। और साथ ही अगर संतान से संबंधित कोई सुख में कमी रह रही है तो उसमें संतान से संबंधित भी सुखों में वृद्धि होगी। तो ऐसे जातक को हमेशा ये 2 बातें जीवन में पाल कर चलनी चाहिए, क्योंकि इनके जीवन में बहुत सारी नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होती है, क्योंकि वो तभी होती है जब 11th हाउस में नेगेटिव तभी होती है अगर वहाँ पे 11th हाउस में किसी पाप ग्रह की नज़र सूर्य के ऊपर पड़ रही है और सूर्य वहाँ पे शुभ फल नहीं दे रहे हैं। तो उसके लिए उपाय करने होंगे आपको। अगर सूर्य आपका शुभ है तो भी आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। तो दोस्तों, हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा 12वें स्थान में सूर्य जातक को किस प्रकार का, 12th हाउस में सन व्यक्ति को किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं, ये बात आप नोट कर लीजिए। जो हम उपाय बताते हैं बहुत सरल है, आप स्वयं कर सकते हैं, आपकी फैमिली के सदस्य कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जो भी यहाँ पर उपाय दिए जाते हैं उसका आपको अवश्य से नियम अनुसार वो पालन करना चाहिए, जो बातें आपको यहाँ पे बताई जाती है। क्योंकि अगर आपकी लाइफ से नेगेटिव एनर्जी आप दूर करोगे तो ही आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और जब पॉजिटिव एनर्जी आएगी तभी जाके आपके जीवन में अवश्य ही प्रगति होगी। तो दोस्तों, हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि हमारे कर्म 9 ग्रहों पर आधारित अगर जो जन्म कुंडली है उस पर हम करते हैं तो भविष्य में हमें अनेक प्रकार की जो कठिनाइयाँ थी उससे उलझना नहीं पड़ेगा, जूझना नहीं पड़ेगा। जो आज आपके जीवन में असंतोष होगा, परिवार में दुखद परिस्थिति होगी, कोई अस्वास्थ्य से गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा होगा, कोई अपनी संपत्ति से लेकर प्रॉब्लम